मैं एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार जी हैं। पार्टी और पार्टी का सिंबल जिसको इलेक्शन कमीशन ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उन्होंने माननीय अजीत दादा पवार राष्ट्रीय को दे दिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं पार्टी का, और महाराष्ट्र शासन में उप मुख्यमंत्री भी हैं। मैं तो बिहार के नौजवानों से अपील करता हूं कि आप एक बार विचार युवा नेतृत्व के लिए जरूर करें, और उस नेतृत्व के लिए नहीं जो जंगल राज की उपज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राहत कादरी जिंदाबाद। एनसीपी पार्टी को लेकर महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा। किस तरीके से जो पहले शरद पवार की पार्टी थी अब अजीत पवार की पार्टी हो गई, वही तस्वीर आज बिहार में देखने को मिला। जो शरद पवार के समय में प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुँच गई। क्या पूरा मामला था? अभी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत पवार के समय के, राहत कादरी साहब यहाँ पर मौजूद है। एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, मैं एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार जी हैं। लेकिन इसके पहले तो जो थे राणा साहब, उन्होंने कहा कि हम हैं। कौन है? मैं तो नहीं जानता इनको, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। आप नई बात बता रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मैं संभाल रहा हूँ, मैंने बैठक की, मुझे इस संबंध में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो वो असामाजिक तत्व के रूप में गिना जाएगा। लेकिन उनका दावा है कि हम, मेरे सामने तो कोई दावा नहीं है। मैं आया, पार्टी का बैनर, होर्डिंग, सारी चीज़ें, दफ्तर, कार्यकर्ता सारे लोग हैं। मैंने बैठक ली, बैठक में कुछ अहम प्रस्ताव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लिए गए हैं, उनको भी आप लोगों से साझा करूंगा। ऐसी कोई विवाद की जानकारी तो मेरे कंसर्न में नहीं है। तो अब ये पार्टी पूरी तरीके से अजीत जी के पूरी तरीके से क्या, साथ है, उनके पार्टी और पार्टी का सिंबल जी। जिसको इलेक्शन कमीशन ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उन्होंने माननीय अजीत दादा पवार राष्ट्रीय को दे दिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं पार्टी का, और महाराष्ट्र शासन में उप मुख्यमंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में आप लोगों का गठबंधन जो है बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। बिहार में क्या होगा और कैसे काम करेंगे? देखिए, एनडीए के हम घटक दल हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में घटक दल हैं, ये कोई सवाल नहीं है। हम लोगों को पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। 24 में बीजेपी कितना, एनडीए कितना सीट लाएगी बिहार में? 400 पार। बिहार में 40 के 40, 40 की 40, कोई गुंजाइश नहीं है किसी की। 40 के 40। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हम रोक लेंगे बिहार में। देखिए, बोलने के लिए क्या नहीं है, सबने देखा है बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार, जंगल राज, दिन में कोई निकल पाते थे? आज एनडीए की शासन है तो शान से लोग घूम रहे हैं। ऐसे में मैं नहीं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से अगर कोई उनको पहचानने की भी कोशिश कर रहा है, वो बिहार के हित में न्यायोचित है। अच्छा, आप इतने दिन से कहाँ थे? आज पहुंचे थे, पुलिस भी पहुंची, आप पार्टी तो मान लीजिए कि पहले ही मिल गया था आप लोगों को। नहीं, मैं तो लगातार आ रहा हूँ। लेकिन आज पुलिस के साथ पहुंचना, मैं पुलिस के साथ कहाँ पहुंचा हूँ? मैंने कार्यक्रम की जानकारी दी थी, जिसका पेपर है मेरे पास, कि 16/2 को 2024 को मैंने नोटिस दिया, मैंने भेजा कि हमारा कार्यक्रम जो है प्रदेश कार्यालय में सुबह 10 बजे से है। इस संबंध में प्रशासन के लोग जो हैं वो चाहते हैं ना, जब भीड़ भाड़ होती है, कुछ संख्या बल ज़्यादा हो, तो कुछ शांति भंग नहीं हो, और ये बहुत ही पॉश एरिया है। ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है कि पुलिस बल की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता तो जानती हैं, जोश में रहते हैं। तो मजबूत और कर दीजिएगा बिहार में एनसीपी को। बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार एवं आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब के नायाब नेतृत्व में जन जन तक पहुंचने का काम करेगी, और पूरे प्रदेश में राष्ट्रवादी विचारों का विस्तार भी करेगी। और इससे पूर्व हमने पूर्णिया में जनवरी के 20 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी ली थी, और उस कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव भी लिए गए थे, और मैंने वो मीडिया से भी कहा था कि आने वाले समय में एनसीपी एक मजबूत पार्टी के रूप में पूरे प्रदेश में उभरेगी। और मैं तो बिहार के नौजवानों से अपील करता हूं कि आप एक बार विचार युवा नेतृत्व के लिए जरूर करें, और उस नेतृत्व के लिए नहीं जो जंगल राज की उपज है।
एनसीपी कितने सीटों पर लड़ेगी बिहार में? निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में बात कर रहे हैं और जैसे ही कोई बात सामने आती है तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ राहत कादरी साहब थे, उन्होंने कहा कि ये पार्टी हमारी है। जो लोग दावा कर रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष है वो असामाजिक तत्व हैं और ये पार्टी पूरी तरीके से अब अजीत पवार गुट की है और उन्हीं की रहेगी। कोई भी अगर दावा करता है तो वो असामाजिक तत्व है। पुलिस भी पहुंची थी और इन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला और देख सकते हैं कि फूलमाला पहनाकर इनकी भव्य स्वागत की गई है।